हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगी आपको डेली बेसिस में टैरो रिलेटेड रीडिंग। बेसिकली ये टैरो रिलेटेड चैनल है जहाँ पे उसी के हिसाब से हम लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट को आपको बताते हैं, क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है, सामने वाले इंसान की सोच क्या है, आपको किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। देखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसे काफ़ी सारे लोग देखते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई जा रही है, लड़कों के लिए बनाई जा रही है। इट्स फॉर एवरी वन, ठीक है ना। मैरिड, अनमैरिड, 14-15 साल का बच्चा, इनफैक्ट 60 ईयर्स के भी लोग हैं, वो भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। आपकी लाइफ में जो भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो भी आपके दिल में एक ऐसी जगह रखता है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। बीट इस टाइम पे सिचुएशन आपकी लाइफ की कुछ भी रही हो या कुछ भी हो रहा हो आपके बीच में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनके थॉट प्रोसेस क्या है। देखो, टैरो में क्या होता है, यहाँ पे डेली बेसिस पे काम होता है, क्योंकि ये जो टैरो होते हैं ये चंद्रमा के ऊपर काम करते हैं, तो ये हमारे दिल से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। दिल में कभी अच्छी बातें आती है, कभी बुरी बातें आती है, कभी लगता है पैचअप कर लो, कभी लगता है छोड़ दो, मूव ऑन होना। तो डेली बेसिस पे जो हम चीज़ें बताते हैं, तो वो उनकी उस दिन की दिनचर्या है, उस दिन के थॉट प्रोसेस होते हैं, तो उस चीज़ को हमेशा कीप इन माइंड रखिएगा। हाँ, मगर अगर अपनी पर्सनल रीडिंग आप लेते हैं तो कुछ समय, लंबे समय की आपको ड्यूरेशन के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि चीज़ें कब तक ऐसी रहने वाली है, कब तक ख़राब रहने वाली है, या कब तक सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल की प्रिडिक्शन कर दी या 2 साल की, नहीं, सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं तो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं हमसे, ताकि अपनी लाइफ की निगेटिविटी या चीज़ों को हटाया जाए। आइए देखते हैं क्या थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर के। सो चैनल को फॉलो या नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करके रखिएगा, ताकि जब भी हम कभी लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप लाइव में हमारे साथ जुड़ सकें। तो लाइव में बेसिकली हम छोटे से सवालों के क्वेश्चन के आंसर देने का कोशिश करते हैं, जो भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है। सो अपने पार्टनर का नाम लेना, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे जो व्यूअर हैं, इनके पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है, इनके लिए भी क्या थॉट प्रोसेस है, इनका क्या सोच रहे हैं सुबह के समय इनके लिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेके अपनी लाइफ में गाइडेंस लीजिए और जानिए कि क्या सामने वाला क्या सोच विचार कर रहा है आपके बारे में, किस तरह के एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प, ठीक है ना। कहीं पे भी आप फंस रहे हो रिलेटेड टू योर करियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लव लाइफ, करियर से रिलेटेड हो गया, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है। लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, कोई चीज़ मतलब आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे, उससे रिलेटेड एंड ऑल, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आई बिलीव आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर विल स्टार्ट दे थिंग्स कि क्या सोच रहा है बंदा आपका या बंदी आपकी, जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है। सो हम कुछ और कार्ड ले लेंगे वो भी। सो बेसिकली फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है वो डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड क्या इंडिकेट करता है? डेविल का कार्ड एक ऐसी पर्सनालिटी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये लस्ट, ठीक है ना, एक एग्रेसिव लव, ये सब चीज़ों की कामना ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ रखता है। ये बहुत ही फ्री माइंड है, तो मतलब मैं ये कहूँगी किसी भी तरह का ना, ये वो जैसे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। ही इज़ नॉट वेरी मच श्योर कि इस रिलेशनशिप को अभी आगे इसको चलाना है, नहीं चलाना। दूसरी बात क्या है, ये किसी की सुनने वाला नहीं है। अगर आप इस तरह के इंसान हो कि इनको दबाने की कोशिश करो, उनको बताने की कोशिश करो, तो ही इज़ द वन, मतलब किसी की सुनेगा नहीं। वो अपने आप को हमेशा, ये इंसान या ये लड़की या लड़का जो भी हो, हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है। कई बार इनको मूड की भी खानी होती है, बट इनको लगता है कि मैंने अपने हिसाब से किया, अपने मन से किया। और आई कैन से दैट दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच, यू नो दैट, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में, बट एक बंधन सा महसूस करता है। हो सकता है कि आपकी जो मतलब इस ये सोचता है कि आप इन्हें हर चीज़ करने से या जाने से रोकते हो, जो कि इसे बंधन पसंद नहीं है, ठीक है ना। और ये रिलेशनशिप जो इसने स्टार्ट किया था, जिस मज़े मज़े में, फ्रीकिंग एनर्जी में स्टार्ट कर लिया, क्योंकि हो सकता है इनके पास में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स रहे हों, कुछ इस तरह की एनर्जी है। सो आई कैन से दैट कि जो इनकी जो इनिशियल्स वेवलेंथ मुझे नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह से है, बट बंधन महसूस करते हैं आपके साथ, मतलब एक जुड़ाव है। सेकेंड कार्ड जो हमारे पास आया, एज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया। बेसिकली इस इंसान ने काफ़ी नज़रअंदाज किया है आपको पास्ट में, ठीक है। इनके पास कोई और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ऑप्शंस इनका बेसिकली लग रहा है, इनका काम का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, जिनको उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दी है और आपको साइड लाइन किया है। बट अब ये रियलाइज़ कर चुके हैं, नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम, मुझे आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में लेकर आनी चाहिए। और मतलब जो इन्होंने पीछे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया है ना, वो आपको पकड़ के अपने साथ रखना चाहते हैं, चीज़ों को बढ़िया करना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है ना। या फिर इनके जो भी पास्ट में जो भी इनके गोल्स है वो काफ़ी कुछ अचीव हुए हैं, तो अब ये आप पे ध्यान देना चाह रहे हैं।
सिक्स ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा पहले के लिए मतलब मनी फ्रीकिंग बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहा है, पैसों के पीछे भागता रहा है। कहीं कहीं मतलब हो सकता है आप साथ काम करते हो, उन्होंने जॉब चेंज कर ली, या आप एक जगह रहते थे अभी कहीं दूसरी जगह चले गए। कुछ लोगों ने शादी भी कर ली और अपनी फैमिली के साथ चेंज कर लिया, अगर सपोज़ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये शुरू शुरू में अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है ना। इनको लग रहा था इनको ग्रोथ मिल रही है, इनको सब कुछ मिल रहा है, इनका मेन टारगेट वही पैसा था, पैसे के पीछे भागना था। हो सकता है किसी अमीर लड़की से या लड़के से इन्होंने शादी कर ली, या कोई ऐसी जॉब इनको मिल गई जहाँ पे बहुत हाई फाई इनको पैसा मिल रहा है, तो इन्होंने चेंज कर लिया बिना आपके बारे में सोचे हुए। बट अभी क्या है कि वहाँ पे भी सफोकेशन स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन या चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है। शुरू में तो सब कुछ ग्लूमी ग्लूमी लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है इस सिचुएशन से भागो। बट अभी आई कैन से दैट कि ये बंदा वापस आना चाहता है, एक नया मतलब आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है ना। इसको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ ख़त्म हुई थी उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, जिसको इंडिकेट 6 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा करा है इस रिलेशनशिप में, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, मैं अपनी तरफ से पूरा इनिशिएट कर रहा हूँ, व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है ना। वो वाली एनर्जी इस इंसान की थी। बट इसको काफ़ी हद तक अब ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि नहीं, मैंने काफ़ी जगह में एक्शन नहीं लिए हैं। अब क्या है कि ये जो एक्शंस ले रहे थे पीछे, वो अपने करियर रिलेटेड या फिर मनी रिलेटेड ले रहे थे। अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, उसके हिसाब से इन्हें एक्शन लेने हैं। तो मतलब इनके जो पुराने एक्शंस थे सारे के सारे वो मनी रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड थे। बट अभी इन्हें लग रहा है कि लाइफ में अगर मनी इंपॉर्टेंट है तो मनी पे काम करो, अगर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है उस पर काम करो, शादी इंपॉर्टेंट है उस पर काम करो। तो अब ये क्या है कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ में डेफिनेटली इनके चैलेंजेस बहुत सारे हैं, काम बहुत सारे हैं, उस पर ये एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक योद्धा वाली एनर्जी निकल के आ रही है, कैसे इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है कि अब लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है उस पर काम करना है। मतलब जो इनका दिमाग कहता है वो वाला नहीं, जो इनका दिल कहता है वो वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, जिसको इंडिकेट कर रहा है 5 ऑफ कप्स को। तो बेसिकली इनका ना पास्ट में ये था कि भाई ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, बढ़िया होगा, सब अच्छा रहेगा। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं बैठी उस तरह से, चीज़ें ख़राब हो गई या ख़त्म हो गई, एंड दिस पर्सन रियली फील वेरी वेरी बैड। तो आपको छोड़ने के बाद या आपने जब इन्हें छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। ये अपना दर्द किसी को बता नहीं पाए, सोशल मीडिया सबसे डिस्कनेक्ट हो गए। इनको लग रहा है उम्र बढ़ती जा रही है बट चीज़ें उस हिसाब से ठीक नहीं हो रही है, या मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ नहीं करता हूँ। डर भी लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे नहीं चले जाओगे। बट ये बंदा रियली आपसे मिलने आना चाहता है या मिलना चाहता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब ताकि चीज़ों को थोड़ा सा और डेवलप किया जाए और बढ़िया किया जाए, अपना कप ऑफ लव आपको दिया जाए, अपने इमोशंस के बारे में बताया जाए, ठीक है ना। ये इंसान कहीं आपसे दूर रहने वाला हो सकता है, मतलब कोई दूर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप दोनों के बीच में गैपिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है समय की, ठीक है, समय या फिर डिस्टेंस की। टावर का कार्ड इंडिकेट हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एम्परर बता रहा है। तो बेसिकली क्या है कि आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ या अचानक से जो लड़ाई झगड़ा और एकदम से सब चीज़ें जो ख़त्म हो गई है, उसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं मुझे इनका ईगो लग रहा है, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं है, किसी की बात मतलब जो इन्होंने कह दिया वो आखिरी बात है, लाइक दैट। सो ये कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, जिसमें से मुझे एरीज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। और ये इंसान अपने इमोशंस छुपा के रखता है, ठीक है। लड़ाई में हमेशा ये हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। इसको लगता है मेरे एक्सपीरियंस के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता, दैट। तो जो ईगो है ना, ये रिलेशनशिप के आड़े आती हुई नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। और दिस इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। हालांकि इसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इस इंसान के पास जो भी आपका पार्टनर है, और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद ये रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा तजव्वुर या महत्व नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड कार्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप इनसे मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे कॉल करे, मैसेज करे, तो वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और उसको क्लैरिफाई करने के लिए 1 ऑफ सॉर्ट्स आया है। बट ये इंसान चाह रहा है आपसे कि आपकी तरफ से क्लैरिटी इसको मिलनी चाहिए, ठीक है। आपकी तरफ से जो गलतियाँ हुई, जो चीज़ें हुई, उसे भी ठीक होना चाहिए, देन ओनली मतलब ये कहीं ना कहीं शुरुआत करना चाहते, चीज़ों की बढ़िया करना चाहते थे। अनएक्सपेक्टेड मैसेज वगैरह विद इन अ वीक्स टाइम आपको आने के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें शायद मतलब शादी के लिए अप्रोच हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ाने के बारे में बातचीत की जा सकती है, ठीक है ना। कोई ऐसी विन सिचुएशन होने के चांसेस हैं, या तो ये आपको मैसेज करेगा, ये या आपके मैसेज एक्सपेक्ट करेगा कि शायद आप कर दो, राइट।
नेक्स्ट कार्ड हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया है। तो सिचुएशन को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या हो गया। पास्ट में इस इंसान ने या तो बहुत दुख दिया है या आपकी कुछ बातों ने भी इसको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है वाइस वर्सा सिर्फ एक बंदे की गलती है, दोनों ही बंदों की गलती मुझे लग रही है, ठीक है। जिस वजह से कहीं ना कहीं खुद भी हर्ट हो रहे हैं। अगर उन्होंने खुद भी कुछ गलतियाँ की है तो उसको सोच सोच के भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन मतलब इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है मुझे कि एकदम से जम गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत कुछ है ही नहीं, गलतियां ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक करने वाली चीज़ मतलब इनको रास्ता नहीं मिल रहा, सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या करना चाहिए। इनको ऐसा लगता है मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है बट मैं इसको डील क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है। इन्होंने अपने सारे लोगों से ना अपने जो होते हैं ना धागे एकदम से कट कर रखे हैं, ठीक है। किसी से बातचीत नहीं करनी, कोई यारी दोस्ती नहीं करनी, ठीक है ना। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं डे बाय डे मतलब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लैरिटी मुझे नहीं आ रही। तो मतलब इसे आगे समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, जैसे हम कह सकते हैं एक धुंधलापन अंधेरापन इनको दिख रहा है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। साथ में हमारा 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मतलब ये मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी चाहिए, आप दोनों के बीच में प्यार हारमोनी होनी चाहिए, ठीक है ना। और मतलब एक वेल आपका घर होना चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब ये चाह तो रहा है कि मतलब ज़िंदगी में प्यार आए, जो कि नहीं है, जो कि इसे लग रहा है कि इसकी लाइफ में ख़त्म हो गया है, कभी नहीं आएगा, लाइक दैट, ठीक है ना। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हुए मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है ये इंसान, ठीक है। इसकी क्लैरिटी के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है दैट इज़ द स्टार का कार्ड आया। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ पास से इस अब तक, ठीक है ना। चीज़ें फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रही, चीज़ें ग्रो क्यों नहीं हो रही, ठीक है ना। सो कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है इनके पास जो कि आपको देना चाहते हैं, बट डेफिनेटली ही और शी वांट कि भाई चीज़ें सही हो, बढ़िया हो, अच्छी हो। 5 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। सो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इसका क्या क्लैरिटी कार्ड है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में जो दिल टूटा है, अचानक से जो चीज़ें घटी है वो उनको अंडरस्टैंड हो चुका है बिकॉज ऑफ सम पीपल, ठीक है ना। कुछ लोगों की वजह से या कुछ लोगों की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में हो गई थी या आपके पार्टनर की लाइफ में हो गई थी जिस वजह से ये सब चीज़ें घटी हैं, ठीक है ना। सो लाइक दैट, बट अभी भी इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़ा वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ चीज़ें खत्म हो गई, स्टिल समथिंग इज गोइंग ऑन, दैट्स वाई दिस पर्सन इज पिस्ड कि मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसे कि डे बाय डे चीज़ें निकलती जा रही है बट मैं अपने के लिए कब एक्शन लूँगा या क्या करूँगा। उसके बाद हमारे पास सन का कार्ड आया जिसको इंडिकेट करता है 10 ऑफ सॉर्ट्स का। सो कहीं ना कहीं इस इंसान को अभी भी थोड़ी सी होप है कि चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है ना। पास में इतना ज़्यादा बुरा हो गया था बट दिस पर्सन इज़ मतलब डे बाय डे आई कैन सी दैट बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि पुराने सारे लोगों को इन्हें छोड़ना पड़ेगा, चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेगी, आपके साथ ये ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। ये बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि आपके साथ चीज़ें बहुत बढ़िया और अच्छी चल सकती है। यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भर गई है लाइफ में लोगों की वजह से, इनके खुद के बिहेवियर की वजह से, खुद आपकी गलती की वजह से कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पॉइल होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट कैसे कि आप कहीं जाओगे ही नहीं, ठीक है, आप उन्हीं के साथ रहोगे, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपने कुछ एक्शन ले लिया, आप निकल गए उनकी लाइफ से, तो उस चीज़ का इन्हें थोड़ा सा मतलब बुरा तो लग ही रहा है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ भी इनके पास्ट में रहे होंगे, वो भी होने के चांसेस हैं, या अभी भी चल रहे होंगे, ऐसे भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बट इसके ओवर कॉन्फिडेंस ने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है ना बिना सोचे समझे काम करने का, वो वाली चीज़ मुझे इस इंसान के अंदर दिख रही है। मैजिशियन का कार्ड है जिसे क्वीन ऑफ कप्स बता रही है। इसके पास देखो हर वो संभव चीज़ें हैं, हर वो कुछ है जो ये कर सकता है। मैं ये कह रही हूँ ना, एम्परर बंदा आया है। एम्परर बंदा तो ऐसा बंदा होता है कि जो चाहे तो तख्ते पलट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आया, सन का कार्ड आया और हमारे पास स्टार का कार्ड आया। दे आर द कार्ड वेरी मेजर काना कार्ड्स और वेरी पावरफुल कार्ड्स, बहुत पावरफुल कार्ड है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये उस लेवल पे उस जगह पे जाके सोचते ही नहीं है, ठीक है ना। आप जब सोचोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, आप में पोटेंशियल है करने का बट आप सोच ही नहीं रहे हो। तो ये बंदे के पास वो हर वो चीज़ है, इसके पास पैसा है, इसके पास पावर है, इसके पास अच्छा दिल है, इसके पास वो मतलब बोलने की क्षमता है कि किसी को भी मतलब बातों में अपनी उलझा सकता है या घुमा सकता है या किसी की अच्छी तरह से उतार भी सकता है। मतलब लड़ाई झगड़े में आएगा तो सही एकदम चारों खाने चित भी कर सकता है। तो इतना पोटेंशियल है इस इंसान के साथ, या तो ये अपना पोटेंशियल समझ नहीं पा रहा कि रियली वो इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है या उसे करना चाहिए। इसकी डिज़ायर्स बहुत सारी है, इसकी
इसकी इसकी मनोकामनाएँ बहुत सारी हैं, ठीक है ना? बट क्या काम करना चाहिए? बट यहाँ पे भी आई कैन सी दैट ये मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा करता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उनकी, ताकि ये बंदा आपको भूल ना पाए या चीज़ें फिर दोबारा से बेहतर हो जाएँ। ये चाह तो रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा हो कि घर परिवार भी सब कुछ सेट रहे, आप भी सेट रहो और चीज़ें कहीं न कहीं ठीक हो जाए। अगर ये मैरिड है तो अपने बच्चों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से मुझे चीज़ों को हैंडल करना है, ये ठीक करना है, राइट? सो ये है आपके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट हुआ है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।